दोस्तों आज के सोशल मीडिया के ज़माने में अगर हम सिर्फ 5 मिनट के लिए भी इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम कितने गरीब हैं। किसी ने नया घर खरीदा है, किसी ने नई कार खरीदी है, कोई वेकेशन पर गया है और यही एक हमें जो कि अपनी छोटी छोटी बॉन्ड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो देन आप आज के टाइम के लगभग 90 to 95% लोगों से बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में हो और एक सही रास्ते पर हो। वैसे तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मेरा फेवरेट है, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा एंड इनमें से कितने पॉइंट्स को आप फॉलो कर रहे हो। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, डेब्ट फ्री लाइफस्टाइल। दोस्तों अगर आपके ऊपर अभी तक कोई लोन नहीं है, आपको कई सारे प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑफर आए हैं कि आप लोन पर एक कार खरीद लो, या फिर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव ने आपको ये सजेस्ट किया होगा कि तुम सबसे पहले लोन पर एक घर बना लो। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी आपने आज तक कोई बेड डेब्ट नहीं लिया है और ना ही आगे कोई बेड डेब्ट लेने वाले हो देन ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स उन लोन्स को कहा जाता है जिनके लिए आपको कुछ भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। इन लोन का इंटरेस्ट रेट यूजुअली बहुत ज्यादा होता है। देश में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोडाउन के बावजूद भी जो मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जिनकी एनुअल इनकम लगभग 3 लाख से 10 लाख रुपए होती है, उनके अनसिक्योर्ड लोन्स लेने के नंबर हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप चीजें तभी खरीदते हैं जब आपको उन चीजों की जरूरत होती है और वो भी पूरे पैसे एक साथ देकर, साथ ही में आप लोन पर ट्रेवलिंग भी नहीं करते, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। नंबर 2, यू पे योर बिल्स ऑन टाइम। दोस्तों आपके जितने भी बिल्स है जैसे कि टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका भी बिल आप टाइम पर पे कर देते हो। आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है क्योंकि आप कभी भी अपने बिल्स को अनपेड नहीं रखते हो। दोस्तों इंडिया में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को सही टाइम तक पे नहीं करते तो आपके उस बिल पर मंथ 3 से 3.5% तक का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल आया है 10,000 रुपए तो आपको 350 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आपने ड्यू डेट तक बिल पे नहीं किया। अगर आप अपने सभी बिल्स टाइम पर पे करते हो तो इससे ये पता चलता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, साथ ही में इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है। नंबर 3, यू आर इंश्योर्ड। आपने अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले रखा है जिससे कि आपको इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल लगभग 14% के रेट से बढ़ता है। और भगवान न करे लेकिन अगर इस बीच आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, इसलिए आपने पहले ही टर्म इंश्योरेंस करा रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल भी बहुत अच्छी है। नंबर 4, 3 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड। आपने अपने लिए पहले ही मिनिमम 3 महीनों तक का इमरजेंसी फंड कलेक्ट कर रखा है। इमरजेंसी फंड के अंदर वो पैसा आता है जो कि आप अपनी इमरजेंसी के टाइम पर यूज करते हो, जैसे कि लाइक आपकी जॉब छूट गई, आपको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया या फिर किसी हेल्थ इश्यूज के चलते आप अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपके परिवार के जो खर्चे हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपके घर का हर महीने का खर्चा है 20,000 रुपए, तो आपके पास मिनिमम 3 महीने के हिसाब से टोटल 60,000 रुपए का इमरजेंसी फंड सेव होना चाहिए। दोस्तों ये भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का एक बहुत अच्छा साइन है क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई व्यक्ति अपने पास इतना सारा इमरजेंसी फंड कलेक्ट कर नहीं रखता। नंबर 5, इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। आपने इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू कर दिया है, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप SIP करते हो। इससे ये पता चलता है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, आपको इन्वेस्टिंग की पावर के बारे में पता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है क्योंकि आज के टाइम पर मुश्किल से 3% लोग ही ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 6, यू आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग एक्टिव इनकम। आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि कैसे मैं अपनी एक्टिव इनकम को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। आप ये चाहते हो कि आपके पास अपनी जॉब और बिजनेस के अलावा कई सारे एक्टिव इनकम के सोर्सेस होने चाहिए, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो होना है तो उसके लिए मुझे अपने एक्टिव इनकम के सोर्सेस हर साल बढ़ाने होंगे। और आपने ये भी सोच लिया है कि आप अपनी एक्टिव इनकम को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बढ़ाएंगे। अब जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक और साइड इनकम का सोर्स बनाना शुरू कर दिया है, देन आप इकोनॉमिक्स समझ चुके हो, आपने अपनी लाइफ में पैसों को सीरियस लेना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और ये चीज आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत आगे लेकर जाएगी। नंबर 7, अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आप अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हो। अब जैसे कि अगर आज मेरी सैलरी 40,000 रुपए है, जिनमें से मैं हर महीने 10,000 रुपए सेव कर लेता हूँ, लेकिन जब मेरी सैलरी
50,000 रुपए हो जाती है, तब भी मैं हर महीने के सिर्फ 10,000 रुपए ही सेव कर रहा हूँ। यानी कि समय के साथ मेरी सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन मैं अपने खर्चे भी बढ़ाते जा रहा हूँ। एंड अगर इस चीज को आप अवॉइड कर लेते हो, आप अपने खर्चों को एक्सपेंड नहीं करते हो, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रैक पर हो। यहाँ से आप फाइनेंशियली बहुत बेहतर लाइफ जीने वाले हो। नंबर 8, यू आर कंज्यूमिंग एजुकेशनल कंटेंट एंड लर्निंग अबाउट फाइनेंस। यानी कि आप एजुकेशनल कंटेंट देखते हो और साथ ही में आप फाइनेंस के बारे में सीख भी रहे हो। दोस्तों, हमेशा से हमसे ये कहा जाता है कि आपके दोस्त कैसे होते हैं, यही चीज डिसाइड करती है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। बट आज के टाइम पर आप सोशल मीडिया से क्या कंज्यूम कर रहे हो, ये चीज डिसाइड करेगी कि आप अपनी लाइफ में आगे जाकर क्या बनने वाले हो। सो अगर आप एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं, फाइनेंस के बारे में सीख रहे हैं, तो आप बाकी लोगों के मुकाबले अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। क्योंकि आज के टाइम पर जहाँ पर पूरी दुनिया क्विक एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रही है, ऐसे में आपको सीखने पर फोकस करते हो, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। नंबर 9, यू आर प्लेइंग द राइट गेम। दोस्तों, दो तरह के गेम होते हैं। पहला होता है द स्टेटस गेम और दूसरा होता है द वेल्थ गेम। स्टेटस गेम में आप बेसिकली अपने आप को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हो। अब जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के भी पास आईफोन नहीं है, तो आप EMI पर एक आईफोन खरीद लोगे। ऐसा करने से आपको अपने दोस्तों के बीच तब तक ऊंचा महसूस होगा जब तक कि वो सब भी आईफोन लेकर ना आ जाए। किसी भी महंगे ब्रांड के थ्रू लोगों के बीच शो ऑफ करना स्टेटस गेम की सबसे बड़ी निशानी होती है। वहीं वेल्थ गेम में आप पूरी प्रोसेस पर बिलीव करते हो। आपको ये बात पूरी तरह से पता होती है कि सिर्फ एक दिन में ना ही तो मैं फाइनेंशियली ग्रो हो पाऊंगा, ना ही मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो पाएगा और ना ही मैं कोई स्किल डेवलप कर पाऊंगा। क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यहाँ पर आपको कई सालों तक के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको कई सालों तक अपने पैसे को सेव, मैनेज और इन्वेस्ट करना होगा, तब जाकर आपको कई सालों बाद अपने एफर्ट्स के रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। सो अगर आपको इन दोनों गेम्स में से राइट गेम के बारे में पता है और उसी राइट गेम को आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो, देन आप फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से एक बहुत अच्छे इंडिविजुअल हो और आगे जाकर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो। नंबर 10, हाउ मच शुड यू बी अर्निंग। यानी कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको कितना पैसा कमाना चाहिए अगर आपको टॉप इनकम कैटेगरी के अंदर आना है तो। सो देखो, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 25 से 34 साल है और आप महीने का 25,000 रुपए कमाते हो, देन आप इंडिया के लगभग 90% से भी ज्यादा लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हो। वहीं अगर आपकी एज 35 से 44 साल की है और आप महीने के 33,000 रुपए कमाते हो, देन तब भी आप अपनी एज ग्रुप के इंडिया के 90% से भी ज्यादा लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हो। दोस्तों, अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी में आपके लिए अपनी इनकम के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो कि होती है सेविंग। क्योंकि भले ही आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए हो, अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से सेव नहीं कर सकते तो आप फाइनेंशियली कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड अक्सर लोग पैसा सेव तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से वो अपना पैसा सेव नहीं कर पाते। ऐसी ही टोटल 18 चीजों के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों जगह पर मिल जाएगा। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। सो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।